नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलो आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल और स्ट्रांग रूम को लेकर के अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा ऐलान। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि चुनाव आयोग को लेकर के जस्टिस के.एम. जोसेफ का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरीके की चुनाव आयोग की कार्यशैली इस बार के लोकसभा चुनाव में रही है, इसको लेकर के रिटायर जस्टिस के.एम. जोसेफ ने जो बयान दिया है वो आपको सुनना चाहिए। आगे ये बयान भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कानपुर में मदरसा के छात्रों के साथ पहनावे के आधार पर भेदभाव का एक नया मामला सामने आया है और इस मामले में कई आरपीएफ के जवानों को अब जो है उनके पर कार्रवाई की गई है। किस तरीके से आगे पूरी घटना की जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली खबर आ रही है दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई के ऊपर एक बार फिर महिलाओं के साथ जो है एक तरीके से मारपीट का आरोप लगा है। किस तरीके से आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यमन के हूतियों ने अब अमेरिका के एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को क्रूज मिसाइल से टारगेट किया है। किस तरीके से इसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के एक और रिटायर्ड मेजर जनरल का बहुत बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि रफा के अंदर इजराइल की सेना का घुसना बहुत बड़ी यानी ट्रेजिक मिस्टेक उन्होंने बताई है। किस तरीके से इनके भी बयान को सुनाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर गाजा से ही सामने आ रही है। अब फलस्तीन के लिए स्लोवेनिया ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जो कि इजराइल के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इंडिया गठबंधन के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सा दल चुनाव जीत सकता है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के जो है 7वें या अंतिम चरण का मतदान हो चुका है और यानी कि आज चालू है। लेकिन इसी बीच ईवीएम और स्ट्रांग रूम एग्जिट पोल को लेकर के अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। आप इस खबर को देखिए। किसी भी भाजपाई एग्जिट पोल के बहकावे में नहीं आए, पूरी तरह से स्ट्रांग रूम के बाहर चौकन्ना रहे। ये अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बड़ा मैसेज दिया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जितने भी एग्जिट पोल हैं ये भाजपा से मिलते जुलते हैं और भाजपा के एग्जिट पोल हैं। इन पर विश्वास ना करें, किसी के बहकावे में ना आए, पूरी तरह के स्ट्रांग रूम में चौकन्ने रहे, किसी तरीके का कोई यहां पर घोटाला ना होने दें। ये सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक मैसेज दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है, चुनाव आयोग, जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है। जिस तरीके की चुनाव आयोग की कार्यशैली इस बार के लोकसभा चुनाव में रही है वो अपने आप में एक बेहद चिंताजनक है दोस्तों। चुनाव आयोग की जो एक तरीके से निष्पक्षता है उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच रिटायर जस्टिस के.एम. जोसेफ यानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस के.एम. जोसेफ का बड़ा बयान चुनाव आयोग को लेकर सामने आया है। आप इस खबर को देखिए। अगर चुनाव आयोग ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं करता है तो संविधान का अपमान कर रहा है। चुनाव आयोग को धर्म के नाम पर वोट मांग रहे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, कितने भी ऊंचे पद पर हो। ये जस्टिस के.एम. जोसेफ जो रिटायर हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, इनकी तरफ से बयान देकर कि ये बात कही गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है दोस्तों, जो कि चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा तमाचा भी है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर मदरसा के जो है बच्चों के साथ जिस तरीके की घटना की गई है दोस्तों, वो भी जो है आरपीएफ के जवानों के जरिए अपने आप में चौंकाने वाली है। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मदरसा के छात्रों के साथ पहनावे के आधार पर भेदभाव करने का एक मामला सामने आया था और भेदभाव करने को लेकर अल्पसंख्यक आयोग ने आरपीएफ के जवानों को दोषी करार दिया है। साथ ही सभी दोषी आरपीएफ कर्मियों पर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश भी दिए
हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आप सब जानते हैं देश के अंदर एक इस तरीके का माहौल बना दिया गया है जहां पर आपस में दो धर्म के लोगों के बीच नफरत की खाई पैदा कर दी गई है और लोग आपस में एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर में मदरसा के छात्रों के साथ जिस तरीके का पहनावे के आधार पर भेदभाव किया गया है, इसको लेकर के अल्पसंख्यक आयोग ने आरपीएफ के जवानों के ऊपर कार्रवाई जो है करने का आदेश जारी किया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम का एक और नया मामला सामने आया है। आप इस खबर को देखिए। अप्रैल महीने में भी शालिग्राम, जो धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है, इस पर टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से मारपीट का आरोप लगा था और उसके बाद अब शालिग्राम के ऊपर एक और मामले का आरोप लग गया है। खबर यह है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग का एक और फिर विवादित मामला सामने आया। शालिग्राम गर्ग ने तिवारी परिवार के घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की है। शालिग्राम गर्ग ने महिलाओं से मारपीट की है और इस दौरान बच्चे चीख पुकार करते नजर भी आए हैं। इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शालिग्राम अपने सहयोगियों के साथ पीड़ित परिवार के यहां लाठी डंडा लेकर पहुंचा। उसके बाद क्या कहने, गुंडागर्दी चरम पर, आप देख सकते हैं। वैसे मामला मध्य प्रदेश का है, बीजेपी की सरकार है, देखना होगा क्या कार्रवाई होती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच अब यमन से हूथियों ने अमेरिका के एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को नष्ट करने की कोशिश की है। आप इस खबर को देखिए। यमन हुतीस है टारगेटेड द अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका नाम जो है यहां पर जो है बताया जा रहा है, इसको बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है। गाजा के अंदर जिस तरीके से रफा में इजराइल की सेना घुसी हुई है, इसको लेकर के रिटायर इजरायली मेजर जनरल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि गाजा में इजराइल की सेना का घुसना एक बहुत बड़ी गलती है। ये क्लियर है और ये फैक्ट है कि इजरायली आर्मी कभी भी हमास को नहीं हरा सकती और यही संकेत गाजा से मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। हानिया ने साफ कह दिया है कि अब इजराइल के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। जो बातचीत चल रही थी उसको उन्होंने पूरी तरीके से रोक दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। फलस्तीन के लिए एक और अच्छी खबर है दोस्तों। स्लोवेनिया एक कंट्री है, एक देश है, इसने अब डिसाइड किया है कि वो फलस्तीन को एक अलग राज्य का दर्जा देने जा रहा है, जो कि इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि फलस्तीन को अलग अलग देशों के जो है जरिए रिकॉग्नाइज किया जाए। पहले ही 3 देशों ने ऑफिशियल तरीके से जो है फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर दिया है और अब इस कड़ी में स्लोवेनिया भी शामिल होने वाला है। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।